वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। खत्म हो चुका है कोरोना वायरस, मकामी बीमारी में बदल चुकी है वबा। जर्मन एक्सपर्ट ने किया दावा, जर्मनी के वजीर ने भी की हिमायत। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने किया सनसनीखेज दावा, रूस को बड़ा झटका देने का अमेरिकी दावा। दरअसल सदर पुतिन को कत्ल करने की थी कोशिश। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल ने फिर किया खबरदार। ईरान के मुबैना जौहरी हथियार को बताया इलाकाई और आलमी सतह पर सबसे बड़ा मुमकिन खतरा। पप्पू कहने पर राहुल गांधी ने मीडिया को दिया भरपूर जवाब। कहा, पहले मेरी दादी को भी गूंगी गुड़िया कहा जाता था, जो आज आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। चाकुओं को तेज करने की कॉल देने वाली बीजेपी के एमपी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया केस। अलका लांबा ने प्रज्ञा सिंह को बताया आतंकी और जहरीली नागिन। और कर्नाटक के मैसूर में वाक़ चर्च में नामालूम अफराद ने की तोड़फोड़, मूर्तियों को पहुंचाया नुकसान। फरार मुलजिमीन की तलाश कर रही है पुलिस। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम खबरें। चीन में कोरोना के धमाके की खबरें हमारे यहाँ मीडिया में बड़े ही ज़ोरों शोर से बयान की जा रही हैं। ताहम ऐसे में दावा किया गया है कि कोरोना की वबा अब ख़त्म हो चुकी है। वायरस पर रिसर्च के जर्मन एक्सपर्ट क्रिश्चियन डोस्टन के ख्याल में कोरोना वायरस की वबा ख़त्म हो चुकी है और अब ये एक मकामी बीमारी बन चुकी है। जर्मनी के वज़ीर इंसाफ ने भी इस वबा के हवाले से आयद आखिरी पाबंदियों जैसे लॉकडाउन और क्वारंटाइन को भी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। मुतादी बीमारियों और वायरस के जर्मन माहिर क्रिश्चियन डोस्टर ने एक मकामी अखबार से बातचीत में कहा कि कोविड-19 की वबा को अब ख़त्म समझने पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि अब ये एक मकामी बीमारी है। बर्लिन के चैरिटी यूनिवर्सिटी अस्पताल में शोबे वायरोलॉजी के चीफ ने आलमी वबा के पीछे कोरोना वायरस का हवाला देते हुए कहा कि हम इस मौसम सरमा में सार्स कोविड-2 की पहली मकामी लहर का सामना कर रहे हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक वबा अब ख़त्म हो चुकी है। क्या अमेरिका ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश की थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने दावा किया कि अमेरिकी हुकाम की जानिब से क्रेमलिन को बड़ा धचका देने वाले वॉर की हिदायत असल में रूसी सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश है। रूसी खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लारोव ने मजीद कहा है कि वाशिंगटन बाकी सबसे आगे निकल गया है। पेंटागन के कुछ एहलकारों ने क्रेमलिन के सरबराह पर हमला करने की जो धमकी दी थी, दर हकीकत ये धमकी व्लादिमीर पुतिन को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने की थी। लारोव ने खबरदार किया कि अगर कोई ऐसे ख्यालात की सरपरस्ती करता है तो इस तरह के मंसूबे के मुमकिन नताइज के बारे में एहतियात से सोचना चाहिए। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने नाबलस में इसराइली काबिज़ अफ़वाज को निशाना बनाया और शुमाली मगरबी किनारे के जुनैन में मुसल्लह तसादुम की इत्तलात हैं। मज़ाहमतकारों ने नाबलस में हवारा फ़ौजी कैंप और चौकी पर काबिज़ फ़ौज ने फायरिंग की और कई फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार करने की भी इत्तलात हैं। अरियन अल असवद ग्रुपों ने ऐलान किया है कि उन्होंने हवारा फ़ौजी कैंप और हवारा चौकी को भारी गोलियों से निशाना बनाया और उनके मज़ाहमतकार बहिफाजत वापस चले गए। मज़ाहमतकारों की आज सुबह सवेरे जुनैन के कस्बे जबआ पर धावा बोलने के दौरान काबिज़ फ़ौज के साथ झड़प हुई।
इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ कोचावी ने ईरानी जोहरी हथियार को इलाकाई और आलमी सतह पर सबसे बड़ा मुमकिन ख़तरा करार दिया। इसराइली नशरियाती इदारे ने इसराइली फ़ौज के सरबराह कोचावी का एक बयान नकल किया है, जिसके मुताबिक उनका कहना था कि ईरान का मुकाबला करने में मिडल ईस्ट में उसकी तमाम प्रॉक्सी सरगर्मियाँ शामिल होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ईरान के जोहरी हथियारों का मुकाबला करने के लिए किसी भी हुक्म पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि उनका मुल्क इस्लामी जमहूरिया के दुश्मनों पर रहम नहीं करेगा। ख्याल रहे कि ईरान 16 सितंबर को एक कुर्द लड़की महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में मौत के बाद से मुल्क के मुजाहिरों की लपेट में है। अमीनी को सख्त लिबास के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था, जहाँ दौरान हिरासत मुबैना तशद्दुद से उसकी मौत वाक़ हो गई थी। सदर इब्राहिम रईसी ने एक टेलीविज़न तकरीर में कहा कि हालिया वाक़यात फ़रीक़ैन की जंग थे। तकब्बुर करने वाली तमाम ताकतें अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में आ गई है। मुनाफ़िक़ीन, तमाम इनक़लाब मुख़ालिफ़ धारे और वो तमाम जिनको इस इनक़लाब से नुक़सान पहुँचा, वो एहतजाज में मुलविस थे। तालिबान की जानिब से ख़वातीन के अफ़गान यूनिवर्सिटियों में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, जिसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे जारी हैं। ऐसे में हफ्ते के आखिर में काबुल यूनिवर्सिटी कैंपस के दाखिली दरवाज़े के करीब तालिबान के तानो तशनों को बर्दाश्त करते हुए यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के ख़िलाफ़ एक अकेली 18 साल अफ़गान तालिबा मरवा के एहतजाज की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। एहतजाजी लड़की ने मज़ीद शराख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर AFP को बताया कि अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा मैंने इतना फ़ख्र और ख़ुद को इतना मजबूत और ताकतवर महसूस किया, क्योंकि मैं उनके ख़िलाफ़ खड़ी होकर वो हक़ मांग रही थी जो खुदा ने हमें दिया है। इतवार के रोज़ काबुल यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर तैनात तालिबान गार्ड्स के सामने मरवा ने बिला खौफ खड़े होकर एक प्ले कार्ड उठा रखा था, जिस पर अरबी लफ्ज़ लिखा था इक़रा, जिसका मतलब है पढ़ो। सऊदी अरब समेत कई खलीजी व अरब ममालिक में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला अगले एक हफ्ते तक बरकरार रह सकता है। दरअसल सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज़ NCM ने पेशगोई की है कि जुमेरात की रात से शुरू होकर अगले मंगल तक सऊदी अरब के बेशतर इलाक़ों में गरज चमक के साथ बारिश और मूसलाधार बारिशें होंगे। NCM ने कहा कि मक्का मुकरमा, अलबाहा और असीर के कई गवर्नरेट्स में कल जुमेरात को शदीद से दरमियानी दर्जे की बारिश की पेश क़यासी की गई है, जबकि जुमा और हफ्ते को बारिश की शिद्दत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। मदीना, कासिम और रियाज के इलाक़ों में जुमा और हफ्ते को दरमियानी दर्जे से लेकर शदीद गरज चमक के साथ बारिश होगी। मशरक़ी इलाक़ा, अल-शर्क़िया, जाज़ान और नजरान के इलाक़ों में भी जुमा और हफ्ते को हल्की से तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कांग्रेस कायद राहुल गांधी को अक्सर तमाम पार्टियों के सियासी लीडर पप्पू कहते सुनाई दिए हैं। राहुल गांधी ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि मुझे इस नाम से कोई परेशानी या एतराज़ नहीं है। पहले मेरी दादी को भी गूंगी गुड़िया कहा जाता था, जो आज आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। इस दौरान राहुल गांधी से एक मीडिया नुमाइंदे ने शदीद सर्दी के दरमियान हाफ टी शर्ट में यात्रा को लेकर सवाल भी किया, जिस पर राहुल गांधी ने हंसते हुए जवाब दिया कि टी शर्ट ही चल रही है और जब तक चलती रहेगी चलेगी। वहीं कांग्रेस के लीडर रिया चौधरी ने कहा कि दिसंबर की कड़ाके की ठंड में सिर्फ एक टी शर्ट पहने अलग सभा यात्रा पर चलने वाला कोई योगी ही हो सकता है। राहुल गांधी के इस जज्बे और हिम्मत को सलाम।
तृणमूल कांग्रेस और सियासी माहिरीन ने बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट और मालेगांव बम धमाके की मुलजिमा रही साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिमोगा में हाल ही में एक हिंदू हामी तंजीम की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब में प्रज्ञा के शामिल होने और मुबैना तौर पर हेट स्पीच देने को लेकर पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। टीएमसी के तर्जुमान साकेत गोखले और सियासी माहिरीन तहसीन पूनावाला ने शिमोगा के रुकन पार्लियामेंट जीके मिथुन कुमार समेत प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसकी जानकारी दोनों ने अलग अलग ट्वीट करके दी है। कांग्रेस की खातून लीडर अलका लांबा ने प्रज्ञा सिंह की दंगे भड़काने वाले बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अलका लांबा ने प्रज्ञा सिंह की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी की इस आतंकी जहरीली नागिन से पूछो, अगर उसने अपना चाकू तेज करवा लिया हो तो पहला बार ये करने की हिम्मत दिखाए, दूसरा बार हिम्मत करके तुम भी कर देना। ये सबसे बड़ी बुज़दिल है। इसे सिर्फ लोगों को भड़काना, लड़वाना और नफरत फैलाकर बांटना ही आता है। इसके साथ अलका लांबा ने भारत जोड़ो हैशटैग इस्तेमाल किया है। कर्नाटक के मैसूर में एक चर्च में नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ की है। ये तोड़फोड़ ऐसे वक्त हुई है जब पूरी दुनिया में ईसाई बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। इस तोड़फोड़ के साथ ही चर्च में बेबी जीसस की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। क्रिसमस के 2 दिन बाद मैसूरू के पेरियापटना वाक़े सेंट मेरी चर्च में ये तोड़फोड़ की गई है। फरार मुलजिमीन की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें तश्कील दी गई हैं। पुलिस मुलजिमीन की पहचान के लिए चर्च के अहाते में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। चर्च की एक मुलाजिम ने मंगल शाम 6 बजे तोड़फोड़ देखते ही फौरी एक पादरी को इसकी इत्तला दी थी। माजी में भी चर्चों पर हमले के वाक़यात होते रहे हैं जिसमें कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे मुलविस पाए गए थे। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को लेकर तंज किया है। कांग्रेस का जो हाथ जोड़ो अभियान है ना, वो तो पहले से ही शुरू कर दिया है उन्होंने। कमलनाथ जी ने विधानसभा से हाथ जोड़ लिए थे। अभी नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों को जोड़ लिए जो उनके यहाँ थे, कमलनाथ जी गुट के, और उनने नेता प्रतिपक्ष से जोड़ लिए, और नेता प्रतिपक्ष जी ने मुख्यमंत्री के भाषण से हाथ जोड़ लिए थे। अब ये सब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से हाथ जोड़ लिए। 23 में 2023 आ रहा है, इसमें अब जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ लेगी। अरुण यादव जी अब मध्य प्रदेश से हाथ जोड़ लिए, अरुण यादव जी ने अब कमलनाथ से हाथ जोड़ लिए। ये स्थिति इनके हाथ जोड़े अभियान की है। उत्तर प्रदेश के पुलिस एहलकार की जानिब से बंदूक में बुलेट नहीं डाल पाने और इसको लेकर अपनी अलग ही तरह की दलील पेश करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल यूपी में डीआईजी आर.के. भारद्वाज ने थानों के मुआयने के दौरान पुलिस एहलकारों से हथियार चलवा कर देखे। इस दौरान एक एसआई ने डीआईजी के सामने बंदूक की नली में गोली डाली और फायर करने लगा। ये देखकर डीआईजी और दीगर पुलिस एहलकार हंसने लगे। पुलिस एहलकार की इस हालत को देखते हुए डीआईजी ने सभी की सही ट्रेनिंग कराने का हुक्म दिया। मालूमात के मुताबिक संत कबीर नगर, फरीदाबाद, कोतवाली में डीआईजी आर.के. भारद्वाज पहुंचे थे। वहां टेस्ट किया जा रहा था कि भीड़ अगर काबू से बाहर हो जाए तो कैसे टीयर गैस चलाएंगे या कंट्रोल करेंगे। हाथमा बढ़ा रही थी। ऊपर से डालेंगे, ऐसे कैसे डालेंगे? तुम डालो, इधर डालिए ना, इसको बना के फिर क्या करेंगे? करना ताकि उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल्ट चढ़ाएंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, करो। कौन मरा? और ऐसे मरेगा लैंड का तो डाला किस लिए सर? लैंड का मतलब फायर करने के लिए सर, चोट नहीं लगे। फायर करने के लिए चोट में चोट नहीं, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट ना लगे। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
खत्म हो चुका है कोरोना वायरस, मकामी बीमारी में बदल चुकी है वबा। जर्मन एक्सपर्ट ने किया दावा, जर्मनी के वजीर ने भी की हिमायत। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोफ ने किया सनसनीखेज दावा, रूस को बड़ा झटका देने का अमेरिकी दावा। दरअसल सदर पुतिन को कत्ल करने की थी कोशिश। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इसराइल ने फिर किया खबरदार। ईरान के मुबैना जौहरी हथियार को बताया इलाकाई और आलमी सतह पर सबसे बड़ा मुमकिन खतरा। पप्पू कहने पर राहुल गांधी ने मीडिया को दिया भरपूर जवाब। कहा, पहले मेरी दादी को भी गूंगी गुड़िया कहा जाता था, जो आज आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। चाकुओं को तेज करने की कॉल देने वाली बीजेपी के एमपी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया केस। अलका लांबा ने प्रज्ञा सिंह को बताया आतंकी और जहरीली नागिन। और कर्नाटक के मैसूर में वाक़ चर्च में नामालूम अफराद ने की तोड़फोड़, मूर्तियों को पहुंचाया नुकसान। फरार मुलजिमीन की तलाश कर रही है पुलिस। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।